वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन कोतवाली की हुदूद में शादी से मना करने पर तलबा के साथ इंसानियत सोस वाकया पेश आया है। मुलजिमान ने तलबा से मुबैना ज़्यादती की और बाल मूंढने के अलावा तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। वाकये की वीडियोस मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई है। आपको खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन कोतवाली की हुदूद में शादी से मना करने पर तलबा के साथ इंसानियत सोस वाकया पेश आया है। मुलजिमान ने तलबा से मुबैना ज़्यादती की और बाल ढूंढने के अलावा तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे, जबकि वाकये की वीडियोस भी मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। अफसोसनाक वाकया जो कि फैसलाबाद में पेश आया। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन कोतवाली की हुदूद में शादी से मना करने पर तलबा के साथ इंसानियत सोस वाकया पेश आया है। मुलजिमान ने तलबा से मुबैना ज़्यादती की और बाल मूंढने के अलावा तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। वाकई की वीडियोस मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। ये वीडियो आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन कोतवाली की हुदूद में शादी से मना करने पर तलबा के साथ इंसानियत सोस वाकया पेश आया है। मुलजिमान ने तलबा से मुबैना ज़्यादती की और बाल मूंढने के अलावा तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे हैं, जबकि इस वाक़े की वीडियो मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन कोतवाली की हुदूद में शादी से मना करने पर तलबा के साथ इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, बताइए कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया फैसलाबाद में। बिल्कुल, देखिए ये इंसानियत सोच वाक़या फैसलाबाद में ही पेश है, जहाँ पर तालिबा को शादी ना करने के लिए की तलाश में इंसानियत को शर्मा देने वाला उसके साथ सलूक किया गया है। मुतासरा तालिबा को मुलजमान ने उसके घर से बजोर असलहा अगवा किया और अपने घर ले गए, जहाँ पर साइला पर ना सिर्फ शदीद तशद्दुद का उसे निशाना बनाया बल्कि मुबैना तौर पर ज्यादती की भी कोशिश की गई और मुतासरा लड़की को अपने जूते चाटने पर भी मजबूर करते रहे। इसके अलावा मुतासरा तालिबा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुलजिम दानिश शेख उसे एक अलग कमरे में ले गया, जहाँ उसके साथ गैर फितरी अंदाज में उसने ज्यादती की और वीडियोस भी बनाता रहा, जबकि मुलजमान उसे जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। नामजद मुलजमान में शेख दानिश, फैजान, शोएब, खान मोहम्मद और दो खवातीन माहम और मुलजिम दानिश शेख की बेटी ऐना शेख शामिल हैं। इस इंसानियत सोच वाक़े के बाद पुलिस भी हरकत में आई और सीपी फैसलाबाद उमर सईद मलिक के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 42/22 बजुर्म 354, 382, 376, 342 और 337 F1, 2 और 5 के तहत न सिर्फ मुकदमा का इंदराज किया बल्कि मुकदमा में नामजद तमाम मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जबकि सीपीओ फैसलाबाद का इस हवाले से कहना था कि ऐसे अनासर मुआशरे में नासूर की हैसियत रखते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि उसके बाद पुलिस स्टेशन खुलने वाला ने ये जो मुलजमान है उनके घर पर रेड किया और दानिश शेख के घर से तकरीबन 50 जो बोतलें हैं खालिस वलायती शराब की जदीद तरीन जो है वो बरामद हुई हैं और उसके बाद मंशियात का भी जो है FIR उनके ऊपर उसका इंदराज कर दिया गया है। और अभी जो इतलात हैं वो ये हैं कि मंशियात केस में, शराब बरामदगी केस में जो जज हैं, अदालत है, उन्होंने उसकी जमानत मंजूर कर लिया, लेकिन जो थाना वेमन पुलिस है उन्होंने उनको हल्का अदालत से ही, इहाता अदालत से ही अपनी हिरासत में ले लिया और लेकर थाना वेमन में मुंतकिल कर दिया है। जबकि आपको बताते चलें कि इस मुकदमे में नामजद जो मुलजमा है माहम, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि ऐना शेख जो है वो अभी तक फरार है और उसको गिरफ्तारी की कोशिश जो है पुलिस की जानब से की जा रही है। जी ठीक है रिजवान आजिज, आपका शुक्रिया। पाकपतन से आपको खबर देंगे। पाकपतन टाउन माफिया की मिली भगत से गैर कानूनी जगह पर नक्शे के बगैर तामीराती काम पर बल्दिया पाकपतन की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ इस्तगासा थाना सिटी पाकपतन में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जबकि महल्ला पीरकनिया में मुनीर रहमानी नामी शख्स ने अपना नक्शा पास करवाए बगैर साथियों और पुलिस की मदद से गली की जगह पर कब्जा कर लिया है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से 3 दिन पहले मुलजिमान के खिलाफ दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेज कर रही है। अभी आपको बताएं कि मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के हेल्थ कॉम्प्लेक्स से हालिया होने वाली बारिशों का पानी ना निकाला जा सका। मरीजों और स्टाफ को अस्पताल के अंदर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज के हेल्थ कॉम्प्लेक्स में होने वाली हालिया बारिशों का पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। 2 हफ्तों से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की तरफ से पानी की निकासी के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया।
जिसकी वजह से मरीजों और स्टाफ को अस्पताल के अंदर जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ आपको बताएंगे फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके सगी बेटियों को बाप के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। रिजवान आजिज, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज अगर बात की जाए फैसलाबाद पुलिस की, तो फैसलाबाद पुलिस ने एक बहुत बेहतरीन कार्रवाई की और इसमें जो मेन किरदार है वो जनावाला पुलिस का है, जिन्होंने आज ना सिर्फ एक गैंग गिरफ्तार किया बल्कि एक ब्लाइंड मर्डर का जो खोज है वो भी लगाया और मुल्ज़िमान जो तमाम है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं मैन बिहाइंड द स्टोरी एसपी जनावाला, डीएसपी जनावाला और एसएचओ सदर पुलिस स्टेशन जनावाला। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं ये रिलेटेड हैं पुलिस स्टेशन सदर से ही। सर बताइएगा, आपने ये कार्रवाइयाँ की हैं, इस हवाले से आपका अपना क्या कहना है? ये जो 5 रुकनी गैंग है ये पूरे इलाके के अंदर एक ख़तरे की अलामत समझा जाता था, जो लोगों से डरा के उनको खौफ के बल पे उनसे उनके जो वैल्यूएबल्स हैं वो छीन लेता था, भत्ता मांगता था और अगर आप नहीं देते थे तो आपके अहलो अयाल को अगवा करने की धमकियां देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसएचओ सदर जिनके साथ डीएसपी जनावाला की सरबराही में टीम बनाई गई थी और इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए उनको गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके पकड़े जाने से इलाके में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करेगी। इनके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी सर्कल जनावाला, उनसे बात करेंगे और उनसे बिलखसूस हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आपकी टीम ने जो ये बेहतरीन कार्रवाई की है, इस हवाले से अपनी टीम को किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनावाला टाउन में जनाब एसपी साहब जनावाला इर्तज़ा कमेल साहब की सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जो भी हमारा ब्लाइंड वकुआ या कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर होता है तो हमारे शाना बिशाना हमारे एसपी साहब चलते हैं और डे बाय डे बल्कि हर घंटे बाद प्रोग्रेस ली जाती है और बाकायदा उसको मॉनिटर करते हैं खुद। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर आज जनावाला पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 2 गैंग्स को गिरफ्तार किया। एक गैंग जिन्होंने इस इलाके में एक खौफ की फिजा कायम कर रखी थी, उनके साथ साथ एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करते हुए जुर्म करने वाली, कत्ल करने वाली दो लड़कियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपने सगे बाप को कत्ल किया था। जी अभी आपको बताएंगे चौक सरफर शहीद में महकमा हेल्थ की टीम ने कार्रवाई करके जाली अस्पताल सील और अताई डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। चौक सरफर शहीद में महकमा हेल्थ की टीम ने कार्रवाई करके जाली अस्पताल सील और अताई डॉक्टर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। महकमा हेल्थ की टीम का कहना था कि हम किसी को भी इंसानी जानों से खेलने नहीं देंगे। एसएचओ थाना मामू कांजन राय फारूक ने नंबरदारान और सिटी प्रेस क्लब के मेंबरान से मुलाकात करके अमन और अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि पुलिस को नंबरदारान और सहाफी बरादरी में बाहमी ताउन और राब्ते की फिजा को कायम रखना है। नंबरदार और सहाफी अपने इलाके का जिम्मेदार और मुअज़्ज़िज़ शहरी होता है। नंबरदारान अपने अपने इलाका जात में पहरा लगवाएं और जराइम पेशा अनासर, मनशियात फरोशों और दीगर मुआशरती नासूरों की निशानदही करके अपना फर्ज अदा करें। पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। जहानिया में सगे बाप ने अपनी 15 साला बेटी को डंडों से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर एसएचओ जहानिया मिर्जा हसनैन अब्बास मौके पर पहुंच गए। जहानिया के नवाही इलाके में मोहम्मद इमरान भट्टी ने कारोकारी के इल्जाम पर अपनी बेटी को तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद बाप जाए बकुआ से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। समंदरी में मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एक्शन। तजावुजात की खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। मजीद अहवाल जानते हैं समंदरी से अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर से, जो इस वक्त समंदरी सिविल अस्पताल के सामने मौजूद हैं। मोहम्मद ताहिर, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा।
जी शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर चलते ही जो है वो इंतजामिया हरकत में आ गई। कल मेट्रो वन न्यूज़ पर एक खबर नशर की गई थी कि समंदरी में जो है वो तजावजात की भरमार है, जिस पर इंतजामिया और ट्रैफिक वार्डन ने जो है वो फौरी एक्शन लेते हुए क्रैक डाउन किया और समंदरी में जितने भी तजावजात हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए जितनी भी रेहड़ियाँ जो सड़क पर लगाई गई थी तो जो है वो पीछे करवाया गया है। और इसके साथ जो ना सिर्फ जो है वो ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो शहर की खूबसूरती में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, रेहड़ियाँ पीछे करवाई गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ये इनके कहने के मुताबिक कि जो जब सड़क पर रेहड़ियाँ लगेंगी तो सड़क ब्लॉक होगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, तो उसमें आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ है कि ये जो फ्रूट की रेहड़ियाँ हैं बजाय सड़क के ऊपर पीछे लगाएं या कहीं और चले जाएं। इस तरह ये ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो, शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। जी बिल्कुल देखिए, शहरियों का भी यही कहना है कि ट्रैफिक वार्डन की जानब से और इंतजामिया की जानब से ये बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। इसके साथ साथ जो है ये एक्शन लेने से ना सिर्फ जो है वो ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, बल्कि इसके साथ साथ शहर की खूबसूरती में भी जो है वो इजाफा होगा। जी और अब रुख करेंगे शकरगढ़ का। शकरगढ़ में 2 रोज कबल अगवा होने वाले तालिबे इल्म की नाश बरामद कर ली गई है। शकरगढ़ तंतरपुर का रहायशी 8वीं क्लास का तालिबे इल्म स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया गया था। वाक़े का मुकदमा थाना नूर कोट में अगवे का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 रोज मुसलसल तलाश के बाद आज तालिबे इल्म की नाश पुलिस से मिली है। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान पहले सेशन में 15,000 पौधे लगाए जाएंगे। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान पहले सेशन में 15,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि शजरकारी मुहिम में नेस्ले के ताउन से पिछले साल भी पौधे लगाए, जिनकी बेहतर निगहदाश्त भी की गई और अब इस सेशन में पौधे लगाए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर माजिद मंजूर ने कहा कि इस माहौल को आलूदगी से पाक उस सूरत में कर सकते हैं कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। थोड़ी सी डॉक्टर साहब फिगर एग्जैक्ट बताने में शायद उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नेस्ले ने पिछली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को 25 से 30,000 पौधा जो है ना वो डोनेट किया है। वो इस साल की बात कर रहे हैं। और इस दफ़ा जब हमने ये अगस्त के बाद जो ही सेशन स्टार्ट हुआ है, ये 15 से 20 दिन के अंदर 9,000 पौधा हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दिया है। जो रेलवे ट्रैक के पास आपको बड़ा खूबी आइडिया है उधर लगने जा रहा है। इसी तरह जैसे हमें प्रोफेसर दाऊद साहब का हुक्म था कि जी हमने एक स्पीशीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो इधर भी नेस्ले के ताउन से ही हमने 1500 पौधा डिग्री कॉलेज को डोनेट किया है। तो अब जैसे इनका एक बोटेनिकल गार्डन का एक विजन है, वो भी नेस्ले की मैनेजमेंट ने देखा। इंशाल्लाह ताला हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी कि वो भी इस मामले में, और क्लीन ग्रीन का चूँकि ये एक हिस्सा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो एक्स हमारे, उनका जो विजन था, अब पंजाब गवर्नमेंट भी उसको वैसे ही इंशाल्लाह ताला सीएम की सरपरस्ती में लेके चलेगी। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम प्राइवेट सेक्टर से उनके कॉर्पोरेट के साथ जितनी भी जगह खाली हैं उनके अंदर पौधे लगेंगे और उनको प्रॉपर जो है ना वो जियो टैगिंग जो है ना वो लगाई जाएगी, ताकि हम उनको अपनी कस्टडी में भी हमें आ सकें और वो एक रिटन फॉर्म के अंदर जो है ना वो आएँ। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे मानावाला का। मानावाला में ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी के बजाय शहर से बाहर नाके लगाकर गाड़ियों वालों को लूटने लगे हैं। मानावाला में ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी के बजाय शहर से बाहर नाके लगाकर गाड़ियों वालों को लूटने लगे। लारी अड्डा मानावाला पर ट्रैफिक जाम में मुसाफिर परेशान और ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी से गाफिल दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि मानावाला में ट्रैफिक का संकीर्ण मसला है, जिसकी वजह से लारी अड्डा मानावाला पर कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद ट्रैफिक के एहलकार का गैर हाजिर होने की वजह से अपनी जानों पर खेलकर बसों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि हमारा आले अफसरान से मुतालबा है कि इसका नोटिस लिया जाए।
तांतियावाला से आपको अफसोसनाक खबर देंगे। तांतियावाला में 3 साल बच्ची की पड़ोसियों के घर से नाश बरामद हुई है। पुलिस ने वाकये की इतला मिलने पर पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, तांतियावाला में 3 साल बच्ची की पुरस्रार मौत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले खाना का कहना है कि बच्ची खेलने के लिए पड़ोसी के घर गई, कुछ देर बाद हमें उसके मरने की खबर मिली। हमारा मुतालबा है कि पड़ोसियों को शामिल तफ्तीश करके असल हकायक का पता चलाया जा सके। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 11 से जी तकरीबन आधे घंटे तो बच्ची गायब है जी। तो बच्ची एक आई है दौड़ी आई है, उन्होंने पड़ोसियों ने उन्होंने कहा कि तेरी बच्ची बेहोश पई है जी। मैं गया कमीज़ पान लगा, मतलब कमीज़ भी नहीं पाई तो गया तो वो रस्ते के अंदर लैके आ रहे हैं चुकी हुई बच्ची उन्होंने। पड़ोसी थोड़े? हाँ जी, तीसरा चौथा घर है शेख साहब। अच्छा, बच्ची लैके आ रहे हैं जी, मैं उन्होंने को बच्ची ले आ रही, मैं उन्होंने अंदर फूके शूके हवा सह मारी जी, मैं हो सकता पानी के अंदर डूबी हो गई, लेकिन जस्ट फिर एमरजेंसी लैके आ गया। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਗਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ज़्यादा रोजाना चली जाती है, ਜਾਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ कोई मसला नहीं, असं सारे एक पूरे पिंड नाल या पिंड के सारे किसी नाल साडा ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ कोई उन्होंने दे बच्चे साडे घर पढ़दे, ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਨਾਮ बलोच ਇਹ ਨਾਮ आसिफ है जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ जेड़ी मैंने और खबर शामिल करेंगे पेहाड़ी से। पेहाड़ी में थाना सदर के इलाके में पुलिस ने नंबरदार के कहने पर तशद्दुद करके 6 खवातीन समेत 9 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। पेहाड़ी पुलिस अपना रवैया तब्दील ना कर सकी। नवाही इलाके में 62 नंबरदार को सैवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल करने से रोकना जुर्म बन गया। नंबरदार के हुक्म पर ASI हाजी यूनुस और दीगर एहलकारों ने मिलकर 6 खवातीन समेत 9 अफराद को डंडों और सूटों से मारकर जख्मी कर दिया। वाक़ये के खिलाफ मकीनों ने एहतजाज करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारा जुर्म सिर्फ इतना था कि हमने सैवरेज का पानी कब्रिस्तान में डालने से मना किया था, मगर पुलिस थाना सदर ने हमारी खवातीन के बाजू तोड़ दिए, जबकि 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। हमारा आला हुक्काम से मुतालबा है कि वाक़ये में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए। सीधा वाकया है 186 ਦਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਵਿਆੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਜੀ ਯੂਨਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਡੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 186 ਵੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਰਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਕਬਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲੀਕਾ ਰਕਬਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਨੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਯੂਨਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ 10-12 ਨਫਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਡਾਕਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਰਿੰਦਾ। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुजरांवाला में पुलिस ने मनशियात फरोशों की इतला पर कार्रवाई करके 3 मनशियात फरोशों को हिरासत में ले लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 16 किलो से जायद चर्स और 7 किलो 200 ग्राम अफयून बरामद कर ली है। SSP पेट्रोलिंग गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिमान कार के खुफिया खानों में छुपाकर मनशियात सप्लाई करते थे। गिरफ्तार होने वाले मनशियात स्मगलर्स बाबा
बाबर हुसैन, अशफाक अहमद और अंसर लतीफ के खिलाफ मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। PHU अस्पताल तांतियावाला में इंसानियत की तस्लील मामूल बन गई है। अस्पताल में सहूलियात ना होने से मरीज रुल गए हैं। मजीद बताएं कि THK अस्पताल तांतियावाला में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ अवाम ने एहतजाज करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मुसाहिरीन का कहना था कि मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, दवाइयाँ ना मिलने से मरीज रुल गए हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया आवाज उठाने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दे रहे हैं। हमारा पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि इसका नोटिस लेकर अवाम को सहूलियात फराहम की जाए। कितने ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ 408 ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੱਦ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਰ ਇਕਬਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? 412। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 11 ਬਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ? 412 ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਪਟੀਆਂ ਜੱਗ ਚੋ ਤੇ ਨਾ। और मैंने बताया कि मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ है और कोई देखभाल वाला नहीं है। कब से दाखिल है आपका बच्चा? कल का मेरा बच्चा दाखिल है। क्या मसला है बच्चे को? मेरे बच्चे को पेंडा से दिखाया पेंडा से नहीं है। उसको इतनी एलर्जी होगी कि बच्चा मेरा अल्लाह ने दोबारा मोड़ के दिया है और कोई देखभाल वाला नहीं है। दवाई सारी बाहर से लाई? बाहर से आ रही क्या तुम्हें बिल भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। तमाम दवाई पेमेंट ला रहे हैं। ये दवाइयाँ आप देख सकते हैं, ये देख ले दवाइयाँ। एक गोली भी हमें इस अस्पताल से नहीं मिली है। प्राइवेट हम तमाम दवाई ला रहे हैं। ये टीका है बच्चों का। और मैंने बताया कि मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ है और कोई देखभाल वाला नहीं है। कब से दाखिल है आपका बच्चा? कल का मेरा बच्चा दाखिल है। क्या मसला है बच्चे को? मेरे बच्चे को कह रहे हैं पेंडा से दिखाया तो कहते हैं पेंडा से नहीं है। उसको इतनी एलर्जी होगी कि बच्चा मेरा अल्लाह ने दोबारा मोड़ के दिया है और कोई देखभाल वाला नहीं है। वो तो कल का मरीज साडा आया तकरीबन 16-17 हज़ार की मेडिसिन मैं बाहर से खरीदी। ये सब बिल हमारे पास नहीं। मरीज ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? मरीज का से डिलीवरी केस थी। अच्छा। तो सारी मेडिसिन मैं उन्होंने बाहर से मंगाई। विद बिल हमारे पास है, आप एक एक बिल चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 18-19 हज़ार की मेडिसिन जो मैं बाहर से खरीद कर लाया। 18-19 हज़ार की मेडिसिन है? देख लो 10-12 हज़ार नॉर्मल डिलीवरी थी? बड़ा ऑपरेशन। अच्छा, किस टाइम था? वॉरबर्टन में आज़ादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। वॉरबर्टन में साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी और नौजवान क़यादत की तरफ से आज़ादी फेस्टिवल हुआ। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह चौधरी इकबाल बगर ने रिबन काट कर किया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मलिक काशिफ मुख्तार, चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहसिन इकबाल बगड़, चौधरी सरफराज बगड़ थे। बारिश के बायस फाइनल राउंड मैचेस मंसूख कर दिए गए थे। आज इनामात तकसीम करने की तकरीब इकबाल ग्रैंड इवेंट्स मकामी शादी हॉल में मुनक़िद की गई, जहां पर इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीम्स के खिलाड़ियों को शर्ट और इनामात भी तकसीम किए गए। एक तरफ तो आलमी मार्केट में पेट्रोल और डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, जिससे महंगाई का जिन बेकाबू होना मामूल बन गया है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय रोज़ महंगाई के बम गिरा रही है और एक मरतबा फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है। बढ़ती कीमतों से समंदरी की आवाम भी परेशान हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं समंदरी से मेट्रो वन न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर आमिर खान न्यासी से। जी आमिर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? कसूर जूतों की सनत में दुनिया भर में अपना मुकाम रखता है। कसूरी जूता अपनी साख्त और पायदार में अपनी मिसाल आप है, मगर कसूर में चंद माह कबल कई मजदूरों को रोजगार फराहम करने वाले जूतों के कारखाने बिजली की बंदिश की नजर हो गए हैं। रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी है। बंद पड़ी मशीनरी और ताले लगे दफातर और कमरे बिजली के साथ साथ मजदूरों के मुंतजिर हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद मलिक खुरम शहजाद से। जी मलिक खुरम शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, कसूर जो वो जूता साजी में अपना मुकाम आप रखता है। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 हज़ार कारखाना है, जहाँ पर हज़ारों जो वो घराने इसी यहाँ पर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि बढ़ती हुई महंगाई ने, बढ़ते हुए मटीरियल के रेट्स ने और बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से छोटी ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद अभी तक तकरीबन 3.5 माह होने को, लेकिन कारखाने बंद पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त एक कारखाने में मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कारखाने के मालिक मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, इसी तरह यही बात है कि ये जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और इसके जो इजाफी टैक्स हैं ये इन्होंने हमारे को बहुत परेशान किया हुआ है। और मटेरियल के बढ़ते रेट, जैसे ही जो पेट्रोल का रेट बढ़ता है, मटेरियल का हर रेट बढ़ता है और ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अगर बाजार में जूता लेकर जाते हैं तो दुकानदार रेट नहीं बढ़ाता, मटेरियल के रेट इतने ज़्यादा, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हम क्या करें, कैसे चलाएं कारखाने को। ये मेरे पास कारीगर भाई खड़े हुए हैं, ये काम के लिए आए हैं, मेरे पास काम नहीं है, मैं इनको किधर से दूं। अगर यही चीज़ लोड शेडिंग और ये इजाफी टैक्स जो हैं ये उठा लिए जाएं, हमारे काम में आसानी हो, हम इन भाइयों को भी काम दे सकें और काम चल सके। ये जो काम है ये ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादातर हमारा जो कारखाना है ये छोटी ईद से लेकर अब तक बंद है, कुछ काम नहीं हो रहा। इसीलिए क्योंकि ये मटेरियल के रेट बहुत ज़्यादा और लोड शेडिंग और इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, आपने मालिक की बात सुनी। उनका कहना है कि बढ़ते हुए मटेरियल्स के रेट और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, मटेरियल के रेट की वजह से हमारे कारखाने बंद पड़े हुए हैं। हमारे जो घरों के चूल्हे वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि खुदारा डॉलर के रेट तो कम कर दिए गए, लेकिन ये जो मटेरियल के रेट्स हैं इन पर भी गौर किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि खान का डोगरा में सस्ते और सरकारी आटे की आड़ में महकमा फूड की मिली भगत से फ्लोर मिलों ने बाजारों में इंतहाई नाकिस आटे की फरोख्त शुरू कर रखी है। खान का डोगरा में फरोख्त होने वाला सरकारी और सस्ता आटा इंतहाई नाकिस से महकमा फूड ने इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। फ्लोर मिलों ने मिली भगत करके महकमा फूड की आंखें बंद कर दी हैं। अवामी हलकों का कहना है कि आटे का वजन बढ़ाने के लिए पानी की मिक़दार ज़्यादा शामिल की जाती है, जिसकी वजह से इस आटे की रोटी का रंग स्याह हो जाता है और इसमें से हल्की हल्की बदबू भी आती है, जिससे खाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। शहरीन और असिस्टेंट कमिश्नर अख्तर अब्बास सुलेमान मंच और महकमा फूड के जिम्मेदारान से नाकिस आटे की सप्लाई को फौरी बंद करवाने और मयारी आटे की सप्लाई की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। खबर देंगे आपको विहाड़ी से। जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से विहाड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन चुकी है, जहां ना तो सीवरेज का निजाम है और ना ही पीने के लिए साफ पानी मुयसर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला मलिक सब्जी मंडी विहाड़ी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज मंडी विहाड़ी में और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्बास अली, सब्ज मंडी विहाड़ी के जो सदर हैं। आइए इनसे जानते हैं सब्ज मंडी विहाड़ी में क्या क्या मसाइल इनको दरपेश हैं और ये हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी अब्बास। बिस्मिल्लाह जी, ये ज़िला हेडक्वार्टर की मंडी है और तमाम अफसरान के दफ्तर यहाँ है और सब्जी मंडी की हालत देख लें। ना यहाँ मेन रोड है, ना यहाँ सीवरेज है, ना पीने का साफ पानी, ना ही यहाँ वाशरूम है, ना यहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम है। जो भी DC साहब और EC साहब आते हैं वो सिर्फ तस्वीरें खिंचाते हैं और हमसे वादा करके चले जाते हैं। 9 साल से किसी वादे पे कोई अमलनामा न हुआ है। बिहाड़ी सब्जी मंडी मिसाइल का गढ़ बन चुकी है। ज़िले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बिहाड़ी सब्जी के मामलात में हम हज़ारों और लाखों रुपए टैक्स देते हैं इंतजामिया को। अगर वही पैसे हम पर लगाए जाएँ तो सब्जी मंडी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अली से ये रिक्वेस्ट है कि फिल फॉर बिहाड़ी सब्जी मंडी के जितने भी तरक्याती काम है हंगामी बुनियादों पर करवाए जाएँ, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोगों का कारोबार, यहाँ मजदूर तबका जो जहाँ कारोबार करता है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मेरे साथ मौजूद थे चौधरी अब्बास अली जो कि सब्ज मंडी विहाड़ी के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है हुकूमत पंजाब से कि हमारे विहाड़ी की सब्ज मंडी के दरपेश जो मसाइल हैं इनको फिलफौर हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। जी, शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।